तो कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि आईटी सेक्टर में वो वर्कलोड होता है या नहीं होता है। देखिए, वर्कलोड तो हर जगह होता है। मतलब आपको हायर ही किया जाता है काम करने के लिए। मतलब आपको क्यों बंदा हायर करता है कि भाई तू आ और मेरी कंपनी में काम कर और काम करके कमा के दे मेरे को, ठीक है। या फिर तू जब आगे काम करेगा मेरी कंपनी में तो मेरे को टेंशन मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तुम्हें वो सारा काम करना है। कुछ ऐसा रहता है हर समय, ठीक है। तो वर्कलोड तो आपके ऊपर होगा ही होगा, चाहे आप कोई सा भी किसी भी प्रोफाइल पर आप काम कर रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हुए हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, या फिर आप किसी भी XYZ पे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर में वर्कलोड होता है कि नहीं होता है। ये चलिए अब आगे की बात करते हैं, कैसे वर्कलोड समझ में आता है। अगर छोटी कंपनी है, अब समझ लीजिए कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, और मेरे पास 10 लोगों की टीम है। 10 लोगों के, अब प्रोजेक्ट मेरा कम है, मैं समझ लीजिए 5 प्रोजेक्ट है, और 5 प्रोजेक्ट 10 लोगों में डिवाइड किया हुआ, तो वर्कलोड कम हो जाएगा। अब समझ लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं और 20 क्लाइंट हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। अब सेम गोज टू, अब मैं बात करता हूँ कि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा रहा है, कोई अपना एक समझ लो कोई एक वेबसाइट बना रहा है, और वर्कलोड कैसे डिसाइड होता है, जब जैसे काम आता है, समझ लीजिए कि क्लाइंट ने बोला है कि मुझे एक वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है जिसमें ये फीचर्स होंगे, तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर और या फिर सेल्स टीम, जो डेवलपिंग टीम है, उनको मेल करती है अपनी रिक्वायरमेंट कि ये रिक्वायरमेंट है, ये वेबसाइट में ये सारी चीज़ें होने वाली है, मतलब कि ये सारी चीज़ें वेबसाइट में होनी चाहिए। तो ये सब पूरा प्रोसेस देख के, काम देख के, जो डेवलपर होता है, जो उनका टीम लीडर होता है, उन्हें एक डेट देता है कि ये 30 डेज़ का काम है, तो ये 30 डेज़ में हम ये काम ख़त्म कर देंगे, और वो उनको मेल करते हैं। फिर वो क्लाइंट के पास चला जाता है कि ये 30 डेज़ में हम ये काम करके ख़त्म कर देंगे। अब क्लाइंट नेगोशिएट करता है, बोला नहीं ये तो बहुत दिन ज़्यादा हो जाएगा, आप 20 दिनों में करके करो। फिर वो मेल आता है डेवलपिंग टीम के पास कि नहीं, क्लाइंट तो बोल रहा है 20 दिनों में। तो फिर क्या हुआ, तो अब जो टीम है उन पर ये प्रेशर बनेगा कि 20 दिन में ही करके ख़त्म करना है, तो काम सबको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। तब क्या हुआ कि वर्कलोड बढ़ गया, समझ रहे बात को। तो इस तरह से काम चलता है। अब उनको जो 30 दिन का काम था वो 20 दिन में करके देना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये समझने वाली बात है। अगर टीम बड़ी होती है और काम कम होता है तो वर्कलोड कम होता है। अब दूसरे पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। आईटी सेक्टर में अगर वर्कलोड की बात की जाए तो अलग अलग प्रोफाइल पर अलग अलग, अगर काम किसी काम को जल्दी करके अगर वापस करना है तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा होता है। और सेम अगर बात करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, तो डिजिटल मार्केटिंग में जो प्रेशर होता है, जैसे एसईओ कर रहे हैं तो हमें रैंकिंग लेके आना है, उस पर हमारा प्रेशर बना हुआ होता है कि 3 महीने निकल गए, इनके कीवर्ड्स रैंक नहीं किए हैं, या फिर पीपीसी कर रहे हैं तो लीड जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान रहता है। तो ये एक तरह का मेंटल समझ लीजिए कि प्रेशर बना हुआ रहता है कि आपको ये काम करके देना है, इस चीज़ का रिजल्ट देना है आपको। अगर आप नहीं देंगे तब आपके अंदर जो दिमाग है ना, आपके ऊपर जो आपका बॉस होगा ना, वो चढ़ा हुआ रहेगा कि क्लाइंट बोल रहा है कि आपको रिजल्ट देना है और आपने रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। सॉफ्टवेयर वाला में हिसाब किताब में भी सेम चीज़ चलता है कि अगर आप बड़ी कंपनी है, बात करता हूँ कि अगर बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी में जो वर्कलोड होता है ना वो कम होता है। चाहे IBM हो जाए, HCL हो जाए, विप्रो हो जाए, टेक महिंद्रा हो जाए, वहाँ पर जो काम की जो क्वालिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, प्लस जो वर्कलोड होता है वो बहुत कम होता है और लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और छोटी कंपनी अगर होती है तो बंदा समझ लीजिए कि कोशिश करते हैं कि टीम छोटी रखें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करते हैं। तो ये अक्सर चलता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो मैं तो ज़रूर पूछता हूँ कि कंपनी में कितने लोग हैं, कितने लोग काम करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि सिर्फ 10 लोगों की टीम है या 15 लोगों की टीम है, तो बात समझ में आ जाती है कि वहाँ पर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने वाला है। समझ रहे बात को। अगर समझ लिए 10 लोग हैं तो 10 लोग में से सॉफ्टवेयर वाले भी होंगे, डिजिटल मार्केटिंग वाले भी होंगे, कितने हो जाएंगे, मेरे नीचे 1 या 2 होंगे। तो बात समझने वाली बात है कि आप ही के ऊपर सारा लोड आने वाला है। जैसे आप हायर हो जाएंगे तो तुरंत लोड सारा का सारा लोड आपके ऊपर आ जाएगा।
आप ही को करना पड़ेगा। बड़ी कंपनी का फ़ायदा ये होता है कि बड़ी कंपनी में आपके ऊपर हायरार्की होती है, कई सारे लोग होते हैं जो फ़िल्टर होकर जो प्रेशर है वो आप तक आता है, वर्कलोड आप तक आता है। बाकी आपके पास एक टीम होती है या फिर आप टीम मेंबर होते हैं, तो इस तरह से काम चलता है। तो उसमें ज़्यादा उतना टेंशन नहीं होता, ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है बड़ी कंपनी में, बट छोटी कंपनी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आपको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। आपने अभी तक मेरे को व्लॉग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे जाके मेरे व्लॉग चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ वीडियोस बनाए हैं, जाके वो भी देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।